everyone. So, my God, we have come to the journey of फाइव ऑफ पेंटिकल्स. तो आज हम फाइव ऑफ पेंटिकल्स सीखेंगे. सबसे पहले हम ये रीड करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. ऑल्दो यू आर फेसिंग हार्डशिप और अ नेगेटिव चेंज in circumstances, you may be feeling like the world is against you. However, things are not as bad as you think. Hope is still there, and this difficult phase is for short term. Now, this is the 5 number written over here. It's a earth card क्योंकि ये पेंटिकल जो है 5 पेंटिकल्स जो हैं ये अर्थ की एनर्जी डिनोट करते हैं. इट इज़ अ नो कार्ड ऑब्वियसली क्योंकि ये पॉवर्टी को दर्शा रहा है. आप इस पिक्चर को देख के आराम से समझ सकते हैं कि स्नोफॉल हो रहा है. स्नोफॉल यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी है और सर्दी में क्या होता है जो गरीब लोग होते हैं वो और ज़्यादा सफ़र करते हैं. सो ये दिस इज़ लाइक दीज आर टू बेगर्स काइंड ऑफ पीपल, लाइक पीपल हु आर नॉट वेरी रिच, दे आर लाइक डू नॉट हैव मच मनी. एंड ये लोग चर्च के बाहर शायद कोई ब्लेसिंग लेने या ब्लेसिंग मांगने या कुछ मन्नत मांगने आए थे. सो अभी तक हमने यही समझा है. तो स्नोफॉल का मतलब क्या होता है? स्नोफॉल यानी कि हार्डशिप्स यानी कि डिफ़िकल्ट टाइम्स. तो ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है ये इनसिक्योरिटी, पॉवर्टी, इमोशनल ट्रबल और स्केर्सिटी या वरी की फीलिंग को दिखाता है, वरी की एनर्जी को दर्शाता है. एंड देयर इज़ अ एयर ऑफ सैडनेस. यहाँ पे आप देख सकते हो, समझ सकते हो इस कार्ड को देख के. बार बार टेढ़ा हो जा रहा है. आई डोंट नो व्हाई, आई एम जस्ट स्माइलिंग, आई डोंट नो. सो यू नो, टू पीपल आर स्टैंडिंग आउटसाइड अ चर्च एंड इट इज़ स्नोइंग. लुक्स लाइक दे आर ऑन वेरी हार्ड टाइम्स. ऐसे लग रहा है क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि स्नोफॉल जो ये होता है ना, स्नोफॉल हार्डशिप्स को दिखाता है, हार्ड टाइम्स को दिखाता है. ये ऑलरेडी पुअर लोग हैं, इन लोगों के पास प्रॉपर कपड़े भी नहीं है, स्वेटर नहीं है, मोजे नहीं है, जैकेट नहीं है. एंड व्हाट दे ऑल नीड इज़ क्लोथ्स. इनके जो कपड़े हैं वो बहुत पुराने हैं, रैग्ड हैं, फटे हुए हैं. और ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रेजिडी से निकले हैं ये. ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ है इनकी जो खो गई है, या इनके पैसे खो गए हैं, या इनका कोई बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है. इसीलिए ये कोई मन्नत मांगने आए हैं यहाँ पे चर्च के बाहर. तो ये जो कार्ड है ये दर्शाता है दैट जिसके लिए भी आप ये क्वेरेंट के लिए जब भी आप ये कार्ड निकालो रीडिंग में, इसका मतलब है कि या तो उसका कोई जॉब, ही इज़ लॉस्ट अ जॉब, या कोई काम कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा. मतलब हो सकता है पैसे गुम जाए, या पैसे का लॉस हो, या इनकम कोई कट हो जाए, या मतलब एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप को भी दिखाता है बेसिकली. क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है, पैसे का कार्ड है, और ये लोग दोनों गरीब हैं. तो यहाँ पे गरीबी को दर्शाया जा रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला जो क्वेरेंट है वो गरीब हो जाएगा, बट बेसिकली दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लॉसेस. बहुत ज़्यादा मतलब हालांकि पेंटिकल का कार्ड है पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं है. तो लॉसेस का ही कार्ड है. और ये बताया गया है कि इवन इन द ये यहाँ पे क्यों ये लोग चर्च के सामने क्यों खड़े हैं, तो ये दिखाया गया है कि ऐसे लॉस के टाइम पे भी भगवान को याद रखो, यूनिवर्स पे फेथ रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे. क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. आज अप है लाइफ, कभी डाउन है. तो इवन इन द डाउन फेज यू हैव टू हैव फेथ, you have to have absolutely unshakable faith in the universe and faith in God that everything is going to be okay. सब कुछ जो खराब था वो वापस सही हो जाएगा धीरे धीरे. It is like of course a really difficult time going on. It is a difficult phase going on. Things are really hard right now, but everything will be okay. So have faith in God, have faith in universe. And this is also a card when someone is left out in the cold, leading to insecurity and worry. So it also indicates financial constraints, and help is available as they are outside a church. मतलब अगर ये चाहें तो चर्च में जाके भी रात बिता सकते हैं, मतलब अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और सर्दी से बच सकते हैं. तो हेल्प है इनके आसपास, पर इनको खाली बस फेथ होने की ज़रूरत है और मुंह उठा के देखने की ज़रूरत है. मतलब नया रास्ता चूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं उस रास्ते में इनको कुछ खास नहीं अचीव हुआ है, लॉसेस ही मिले हैं. तो यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तो ये कार्ड ये बताता है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचने की ज़रूरत है टू अचीव सक्सेस एंड प्रॉफिट्स इन लाइफ. एंड यहाँ पे जो की वर्ड्स हैं वो है चेंज, चैलेंजेस, स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट,
इट कैन बी अ फाइनेंशियल चैलेंज, इट कैन बी अ हेल्थ चैलेंज ऑल्सो। अगर हेल्थ के लिए कोई कार्ड कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और ये कार्ड आ जाता है, तो आप यही बोलोगे कि हेल्थ में अभी कोई चैलेंज है, कोई ना कोई हो सकता है, आपके पैर में चोट लग जाए, आप गिर सकते हो, पैरों का ध्यान रखना, आप ड्राइव मत करना अभी कुछ दिन तक, या फिर आप लॉन्ग ड्राइव पे मत जाना, या अगर आप जर्नी करो तो आप अपना ध्यान रखना। सो यू नो दीज आर द काइंड ऑफ लाइक कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेरेंट और ये कार्ड आया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए हम लोगों को हर कार्ड का मतलब आना बहुत थॉरली बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब हम कार्ड का मतलब हमारे दिमाग में एकदम थॉरो रहता है ना, हमको सब समझ में आ जाता है और इतना ईजी होता है टैरो कार्ड रीडिंग। बिकॉज सिर्फ है क्या यहाँ पे, सिर्फ एक पिक्चर ही तो है। उस पिक्चर को अगर आप समझ जाओ, उस पिक्चर का जो जो सिंबॉलिक मीनिंग है, जो उस पिक्चर का जो सिग्निफिकेंस है, उस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, हर एलिमेंट को अगर आप समझ जाओ तो टैरो इज़ द मोस्ट ईजी थिंग विच यू विल स्टार्ट ऑल्सो इन्जॉइंग। अब अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है तो हम क्या समझ सकते हैं इससे? सो इट इंडिकेट्स हार्डशिप कमिंग टू एन एंड। तो अब ये रिवर्स हो गया ना, तो ये बहुत पॉजिटिव हो गया। यू हैव स्ट्रगल्ड थ्रू द हार्ड टाइम्स बट नाउ यू शुड बी इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, बिगिनिंग टू रीबिल्ड योर फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी एंड मेकिंग प्रोग्रेस। तो ये जो है वो टॉरस का कार्ड भी है। रूट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा जो है हमको रूट चक्रा से ही मिलता है, तो इसलिए यू नीड टू वर्क ऑन योर रूट चक्रा विच इज़ वेरी वीक। आपकी जड़ें कमज़ोर हैं, आपके जो डिसीजंस है वो कमज़ोर हैं। यू नीड टू मेक प्रॉपर डिसीजंस इन लाइफ एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू बी सक्सेसफुल एंड टू अचीव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस, एंड यू नीड टू डू एफर्ट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो एनर्जी है ये पॉवर्टी की, लॉसेस की, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और चैलेंज और स्ट्रगल की एनर्जी है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग टैरो विद मी, एंड मैं जितना ज़्यादा हो सके डेप्थ में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और कुछ ये वाले जो कार्ड्स हैं दे आर वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स। नाउ दीज आर द कार्ड्स, ये वाले जो कार्ड्स हैं सिंप्लीफाइड टैरो बाय जसमीत कौर, दे आर वेरी सिंपल वर्जन, एंड कोई लेमैन भी है वो बहुत ईजिली समझ सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग सोल लाइट मीना। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे यूट्यूब के चैनल पे ही मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो टू माई चैनल। थैंक यू।